हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर बात करने वाले बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के अंदर जो भी आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर सहित हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महा मैराथन क्लास बस कुछ विद्यार्थियों के कहने के कारण लगाई जा रही है, क्योंकि वे बोलते हैं कि सर हम पीडीएफ नहीं ले सकते। तो आप अच्छे से इस वीडियो को कवर करें, क्योंकि पीडीएफ भी आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर एक दो बार वीडियो देखकर अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको 1 वीक या दूसरा कोई भी मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अच्छे से आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इतना सा कवर कर लिया तो आपके अच्छे परसेंट बनेंगे और आप 100 में से 100% अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं और बाकी वीडियो आप चाहते हैं कि आपके लिए आए और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब देने के अंदर कंजूसी मत करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो ये वीडियो कैसा है, आपका मध्यकालीन काव्य सगुण भक्ति काव्य एवं रीतिकाल का वीडियो है। तो आप सभी दोस्तों को शेयर करें, पहले लाइक, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो को। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप चैनल जो आपको लिंक दे दी जाएगी वहां से भी आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, सगुण भक्ति धारा की पृष्ठभूमि व संप्रदायों का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस आपको ध्यान से सुनना है साथ साथ। और अगर आपने पीडीएफ ले रखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें। सगुण भक्ति धारा भारतीय भक्ति आंदोलन की वह प्रमुख शाखा है जिसमें भगवान को साकार, गुणवान एवं अवतार के रूप में पूजनीय माना गया। इसमें ईश्वर को रूप, नाम, लीला, आचार व्यवहार और मानव सदस्य गुणों के साथ स्वीकार किया गया। भक्त अपने आराध्य के साथ प्रेम, भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव से जुड़ता है। इसी कारण और इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो सगुण भक्ति धारा के उदय की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात देखने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामाजिक पृष्ठभूमि। विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत जैसे सामाजिक विषमता गहरी थी और समाज में ब्राह्मणवादी कर्मकांड और दिखावटी धार्मिकता का बोलबाला था, जिससे सामान्य जन ईश्वर भक्ति से दूर होते जा रहे थे। और मुस्लिम शासन के आगमन के साथ ही हिंदू समाज में अपनी धार्मिक पहचान को बचाने की भावना भी प्रबल हुई। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक, बस आपको उसके अंदर क्या लिखना है आपको ये चीज़ समझनी है। लिखकर आपने अपने विचारों से आएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप परीक्षा के अंदर अपने मन से लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको परीक्षक अच्छे नंबर देगा। क्योंकि रटी रटाई चीज़ों पर कभी भी चेक करने वाला जो शिक्षक होता है वो आपको अच्छे नंबर नहीं देता है। बस आप अपने विचारों से लिखें, लेकिन अच्छे पॉइंट, दिखावटी बंद, यानी जो पॉइंट आपको एक उग्रसर करे ऐसे पॉइंट बनाइए। धार्मिक पृष्ठभूमि, तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने ईश्वर को निर्गुण ब्रह्मा के रूप में माना, लेकिन ये दार्शनिक और जटिल था जिससे सामान्य लोग उससे नहीं जुड़ पाए। लोगों को ऐसा मार्ग चाहिए था जिसमें ईश्वर को रूप, कथा और लीला के माध्यम से अनुभव किया गया। पुराणों, खासकर भागवत पुराण ने सगुण भगवान की भक्ति का प्रसार किया। तीसरा पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि स्थानीय भाषाओं का विकास हो रहा था, जिससे भक्ति को जन भाषा में व्यक्त करने का अवसर मिला। लोक कथाएं, कीर्तन, भजन और कथा प्रवचन के रूप में धार्मिक भावना जन जन तक पहुंची। और दूसरा पॉइंट है सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संप्रदाय। विद्यार्थियों, सगुण भक्ति में ईश्वर को 2 प्रमुख रूपों में पूजा गया, एक तो राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद वेदांत और 11वीं से 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। भगवान विष्णु नारायण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दक्षिण भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। और दूसरा आता है श्री राम संप्रदाय यानी रामानंदी। तो रामानंदी में कौन थे, तो रामानंद 14वीं से 15वीं शताब्दी ने राम को परमेश्वर का रूप माना और जाति पांति के बंधनों को तोड़ा, हर वर्ग के लोगों को भक्ति का अधिकार दिया। उसके शिष्य कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना आदि माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। विद्यार्थियों,
15वीं से 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद वेदांत का प्रतिपादन किया और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी की पुष्टि भक्ति को बढ़ावा दिया। भक्ति के नियम निष्ठा के साथ प्रेम और सेवा को प्रमुख माना। और चौथा पॉइंट है चित्तौड़ या ब्रह्म संप्रदाय यानी चैतन्य महाप्रभु। तो 16वीं शताब्दी में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के राधा भाव में भक्ति का प्रसार किया। कीर्तन, नृत्य और सामूहिक भजन उनकी भक्ति पद्धति के प्रमुख अंग थे। तीसरा पॉइंट है सगुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं? पहला पॉइंट है साकार ईश्वर की उपासना यानी ईश्वर को मानवीय रूप में स्वीकारना, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि को मानना और ईश्वर के गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन जानना। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत एवं सजीव संबंध यानी भक्त और भगवान के बीच सेवक स्वामी सखा भाव, माता पुत्र या प्रेमी प्रेमिका जैसा भाव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? भाषा और साहित्य का विकास। तो भाषा और साहित्य का विकास कैसे? जैसे अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी, हिंदी जैसी भाषाओं में भक्ति काव्य रचना मानी गई है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे कवियों का योगदान इसके अंदर में देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक समरसता यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को कम करने का प्रयास करना, ऐसी रचनाएं करना जिसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। समाज के निचले वर्गों में भक्ति का प्रसार करना। 5 नंबर है भक्ति संगीत और कला से जुड़ा होना, भजन, कीर्तन, रास लीला, नृत्य के माध्यम से भक्ति का प्रसार करना। छठा पॉइंट है मोक्ष का सरल मार्ग यानी जटिल यज्ञ कर्म कांड के बजाय प्रेम, भक्ति और सेवा से मोक्ष की प्राप्ति करना। निष्कर्ष इसका यह निकलता है कि सगुण भक्ति धारा ने भारतीय समाज में भक्ति को जन आंदोलन बना दिया। इसने न केवल धार्मिक जीवन को सरल और सजीव बनाया बल्कि जातीय भेदभाव को चुनौती दी। राम और कृष्ण जैसे सगुण रूपों के माध्यम से भक्ति ने लोगों के जीवन में आध्यात्मिक आनंद और सांस्कृतिक एकता का संचार किया। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अष्टसाप से क्या अभिप्राय है? इन कवियों की विशेषताएं बताते हुए हिंदी काव्य के योगदान पर मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, अष्टसाप का अर्थ है 8 कवियों का समूह। क्या होता है? 8 कवियों का समूह। ये समूह श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ के समय में ब्रज भाषा में रचित सगुण कवि भक्ति काव्य से जुड़ा हुआ था। अष्टसाप शब्द में अष्ट का अर्थ होता है 8 और छाप का अर्थ होता है कवि की पहचान या हस्ताक्षर। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने अपने छाप नाम तकलुस का प्रयोग किया जिससे ये नाम पड़ा। अष्टसाप के कवि और उनकी पहचान। तो अष्टसाप के प्रमुख 8 प्रमुख कवि थे। कितने थे? 8 कवि थे। इनमें हम 8 कवियों की बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए जो पीडीएफ बनाई है मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है, क्योंकि एक पीडीएफ को बनाने के अंदर आपके 5 से 7 दिन लग जाते हैं और ये सिर्फ आपकी मेहनत के लिए बनाते हैं, क्योंकि आपके अगर अच्छे नंबर बनेंगे और आप इनको ध्यान से सुनकर या पीडीएफ को पढ़कर अगर आपके अच्छे नंबर बनते हैं, हम बस इतने से खुश हो जाते हैं। और आपके लिए मेहनत से, क्योंकि ये बहुत ही कम लिमिट सिलेबस आपके लिए उपलब्ध करवाना हमारे लिए एक बहुत अच्छा कार्य माना गया है। तो बात करते हैं, पहला आता है अष्टसाप के अंदर सूरदास। सूरदास का छाप है सुर यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के अद्भुत वर्णन करता। सूर सागर में वात्सल्य रस का उत्कर्ष हुआ। दूसरा आता है कृष्णदास यानी छाप कृष्णदास। इसके अंदर श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों और लीला गीतों के रचनाकार। तीसरा है परमानंद दास, छाप परमानंद यानी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप और सौंदर्य का रसपूर्ण जीवन इसके अंदर बताया गया है। चौथा पॉइंट है चतुर्भुज दास, छापा चतुर्दश है यानी भक्ति में समर्पण और सेवा भाव की अभिव्यक्ति होना। 5 नंबर है गोविंद स्वामी, छापह गोविंद, गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रसार करना गोविंद स्वामी है। 6 नंबर है कवि कर्णपुर। आपको 6 कवियों के 8 कवियों के नाम याद होने चाहिए। पूछ लेते हैं छोटा वाला क्वेश्चन, अष्टसाप कवियों के अंदर कौन कौन आते हैं? तो गोविंद स्वामी, कवि कर्णपुर, छापह कवि कर्ण या कवि विकर्णपुर, शास्त्रीता और माधुरी रस के संगम से काव्य रचना करना। 7 नंबर है कुंभन दास यानी छापा कुंभन, कवि भक्ति में आडंबर विरोध सरल और सहज भाषा के कवि माने गए हैं। कौन? कुंभन दास। चित्त स्वामी, छाप चित्त यानी कृष्ण लीला के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष पर बल देने वाले कौन है? चित्त स्वामी है। तो ये थे आपके अष्टसाप कवि। कौन थे? अष्टसाप कवि। और फिर बात करते हैं हम अष्टसाप कवियों की विशेषताएं। आपके प्रश्न किसी प्रकार से बनकर आए, बस आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। छोटा वाला प्रश्न आ सकता है कि अष्टसाप कवियों की विशेषता लिखे, तो आपका पॉइंट होना चाहिए भक्ति का स्वरूप यानी इन कवियों की भक्ति सगुण माधुर्य और वात्सल्य रस पर आधारित थी। दूसरा क्या है? भाषा।
तो मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ जो सरल, मधुर और जनमानस में लोकप्रिय थी। तीसरा, रस, माधुर्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता। चौथा पॉइंट है विषय वस्तु, श्री कृष्ण के बाल्य, किशोर और यौवन की लीलाएं विशेषकर ब्रज की गोपियों और बाल गोपालों के बीच साथ होती हैं। 5 नंबर पॉइंट है छाप, प्रत्येक कवि ने अपनी रचनाओं में अपना विशेष नाम छाप अंकित किया है। क्या है? छाप अंकित किया है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संगीतात्मकता, तो रचनाओं के धुन और रागों का सुंदर संयोजन अधिकांश रचनाओं गायन योग्य होती है। 7 नंबर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, सभी कवि वल्लभाचार्य या विठल नाथ के अनुयायी थे, इसलिए उनकी रचनाओं में सेवा भाव की झलक हमें देखने को मिलती है। फिर आता है नेक्स्ट, हिंदी काव्य में अष्टछाप का योगदान। तो विद्यार्थियों, भाषिक योगदान, इन्होंने ब्रज भाषा को भक्ति काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित किया। दूसरा, रसात्मक समृद्धि यानी माधुर्य और वात्सल्य रस, लोकप्रियता, भक्ति को गांव गांव जन जन तक पहुंचाना और संगीत काव्य का संगम, रचनाएं गेय और मनसनीय जिससे भक्ति भाव को गहराई मिली। साहित्यिक परंपरा, कृष्ण भक्ति साहित्य को साहित्यिक पहचान दी जिससे आगे चलकर मीरा, नंददास आदि कवियों ने प्रेरणा मानी थी। इसका मूल्यांकन अगर बात करें तो मूल्यांकन, अष्टछाप के कवियों ने हिंदी साहित्य में भक्ति युग को सजीव और संवेदनशील बनाया। इनकी रचनाएं केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि काव्य, संगीत और लोक संस्कृति का अद्वितीय संगम माना जाता है। यदि सूरदास को कृष्ण के वात्सल्य का चंद्रमा माना जाए तो बाकी 7 कवि उस चंद्रमा के चारों ओर चमकते नक्षत्र दिखाई देते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में भक्ति, प्रेम और माधुर्य की अमिट छाप छोड़ी है। आप कमेंट में के अंदर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है। आप सभी लोग देखते हैं, 1000-2000 देख लेते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। बस आप लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से, कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। बस फिर बोलते हो सर आपने ये वीडियो नहीं बनाया, हमारे लिए ये कंटेंट तैयार नहीं किया, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो हम क्यों बनाए। तो इसलिए बोलता हूँ सपोर्ट करें ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहें और हो सकेगा तो पेपर के टाइम भी आपके लिए हर प्रयास किया जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए, रस की परिभाषा देते हुए उनके प्रमुख प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी है कि विभावानु भाव्य चित भाव्य बीचा रिसयोंगा दृश्य निष्पत्ति, यानी ये सूत्र दिया है। किसने दिया? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अंदर, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के मेल से जो विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। दोबारा देखिए, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के मेल से जो विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। सरल शब्दों के अंदर बात करें तो जब किसी काव्य या नाटक में चित्रित भावनाओं को देखकर पाठक या दर्शक के हृदय में आनंद या भावानुभूति क्या होती है, वही क्या होता है? रस होता है। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, रस क्या है? जब किसी काव्य या नाटक में चित्रित भावनाओं को देखकर पाठक या दर्शक के हृदय में आनंद या भावानुभूति होती है वही रस होता है। फिर होता है रस के निर्माण के प्रमुख 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है विभाव। क्या होता है विभाव? तो भाव उत्पन्न करने वाला कारण होता है विभाव। आलम्बन विभाव, भाव का आधार बनने वाला पात्र जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव, भाव को प्रबल करने वाले साधन जैसे मौसम, स्थान, संगीत, वातावरण होते हैं। तीसरा होता है अनुभाव, वे बाहरी लक्षण जिनसे भाव प्रकट होते हैं जैसे रोना, हंसना, अंगों का कंपना। तीसरा होता है व्याभिचारी भाव, क्षणिक भाव जो स्थायी भाव को बदलते हैं जैसे लज्जा, ईर्ष्या, भय, आशंका। ये सब क्या होते हैं? रस के प्रकार, स्थायी भाव और उदाहरण माने जाते हैं। फिर अगला आता है रस के प्रकार और स्थायी भाव और उदाहरण। सबसे पहला आता है श्रृंगार रस। क्या आता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस स्थायी भाव है, रति प्रेम होता है। इसके अंदर स्वरूप, इसमें प्रेम, सौंदर्य और माधुर्य की अभिव्यक्ति होती है। प्रकार, संयोग श्रृंगार, नायक नायिका का मिलन होता है इसमें। और विलप्रंभ श्रृंगार, तो नायक नायिका का विरह होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण भी साथ साथ में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छे से उदाहरण लिख कर आएंगे तो आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आने की संभावना है। प्रिय मिलन की बात सुन, प्रिय मिलन की बात सुन पुलकित हो उठे रोम रोम, या रीतिकाल के कवि बिहारी की पंक्तियां है। ये क्या है? रीतिकाल की बिहारी पंक्तियां भी इसके अंदर आती है। सत सैया के 2 पाट में स्नेह मिलन की धारा, ये सब क्या है? ये सब माधुर्य रस की है। ये सब किसके अंदर आते हैं? श्रृंगार रस की रचनाएं मानी जाती है। दूसरा है वीर रस, स्थायी भाव, उत्साह होता है। इसके अंदर क्या होता है? छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, 1 नंबर वाला। वीर रस के अंदर स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। स्वरूप कैसा होता है? साहस, पराक्रम और वीरता का प्रदर्शन होता है। किसके अंदर होता है?
वीर रस के अंदर प्रकार दानवीर धर्मवीर युद्धवीर उदाहरणतः चढ़ी जाइबे गढ़ सिंगार को बिनु ठोप तलवार, चढ़ी जाइबे गढ़ सिंगार को बिनु ठोप तलवार, बांकुरो बाजी रमान बांधी लियो सिरवार। ये आपके लिए उदाहरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तीसरा आता है करुण रस स्थायी भाव। शोक होता है, करुण के अंदर क्या होता है, दुख प्रकट होता है, स्वरूप दुख होता है, संवेदना प्रकट होती है, करुणा की भावना होती है। उदाहरण थे रो रो कंठ बंधायो गयो टप टप आंसू ढरे। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। क्या है, उदाहरण है। चौथा है अद्भुत रस स्थायी भाव। विस्मय होता है, अद्भुत एक प्रकार से आश्चर्य होना, चमत्कार अनोखी घटनाओं की सहानुभूति होनी, ये सब होता है अद्भुत रस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, अद्भुत रस के अंदर। उदाहरण थे हम देखें उदाहरण तो देखियो चकित भयो मन मोर नभ में उड़त स्वर्णिम चोर। ये सब आपको क्या करना है, उदाहरण भी याद करना है। 5 नंबर आता है रस हास्य रस। क्या आता है, हास्य हास हंसी विनोद हंसी मनोरंजन। आत्महास होता है प्रकार का, क्या होता है, प्रकार, इसमें आत्महास होता है। उदाहरण देखो तो बूढ़ा तोता रंगे चोला अब क्या होगा उसका मोल। अगला 6 नंबर कौन सा है, भयानक रस है। तो इसके अंदर स्थायी भाव भय होता है, डर होता है और आतंक होता है, आशंका होती है। उदाहरण के अंदर देखें तो गगन घेरी गगन गरजत चमक रहे तम बीच, यानी इस गगन के अंदर क्या हो रहे हैं, घन यानी बादल गरज रहे हैं और चमक रही तम बीज, तम कहता है बिजली को, बिजली चमक रही है बीच के अंदर। घोर अंधियारा छा गया कांप उठे तन नीच, यानी घोर अंधियारा, जब बादल आ जाते हैं, जब बरसात का मौसम होता है, जब गरजने लगते हैं बादल तो क्या हो जाता है, अंधियारा छा जाता है। ये सब भयानक रस के अंदर आते हैं। फिर 7 नंबर विभत्स रस स्थायी भाव। जुगुत्सा घृणा की भावना आती है। क्या आती है, घृणा की भावना। तो स्वरूप अरुचि घृणा और वितृष्णा होती है। उदाहरण थे सड़ा गला मांस पड़ा चारों ओर दुर्गंध देखत ही मन घृण भरा मूंद लिया दोनों नेत्र। यानी कहने का तात्पर्य सड़ा गला मांस पड़ा, किसी जगह पर क्या पड़ा है, सड़ा गला मांस पड़ा है, दुर्गंध आ रही है और देखते ही जब हमने इसको देखो तो हमने क्या कर लिया, अपनी दोनों आंखें मूंद ली यानी बंद कर ली, क्योंकि घृणा की भावना आ गई कि किस प्रकार से मांस पड़ा है, हड्डी पड़ी है। 8 नंबर आता है रौद्र रस स्थायी भाव। क्रोध है, स्वरूप गुस्सा हिंसा प्रतिशोध है। उदाहरण फड़कत भुजाएं आंखों में ज्वाला रण में चला वीर लेकर भाला। ऐसे होते हैं रौद्र रस। क्रोध कैसे आता है, फड़कत भुजाएं आंखों में ज्वाला रण में चला वीर लेकर भाला। ये सब है रौद्र रस के। अगर आता है 9 नंबर शांत रस। एक एक रस आपको याद होना चाहिए, बस पीडीएफ लोगे अच्छे से और आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको कोई भी पुस्तक आपके BS सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी पड़ेगी। शांत रस स्थायी भाव। सम शांति स्वरूप वैराग्य आत्मसंतोष और मानसिक शांति। उदाहरण थे सब माया है जग की न कुछ तेरा न मेरा जो है सो प्रभु का है मन रख शांत बसेरा। रस का महत्व। अगला पॉइंट क्या आता है, रस का महत्व। तो साहित्य में भावात्मक सौंदर्य और आनंद का स्रोत, पाठक को विषय में डूबने की क्षमता, स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला तत्व, जीवन की विभिन्न भावनाओं का कलात्मक रूप में प्रदर्शन करना माना गया है। अगला जो आपके लिए चौथा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए यमक श्लेष संदेह भ्रांतिमान अतिशयोक्ति अलंकारों को विस्तार से उदाहरण सहित वर्णन करो। कुल मिला के आपके इनमें से अलंकार की परिभाषा आ सकती है, या ये जो मैंने अलंकार बताऊंगा उनमें से आपके कोई उदाहरण या कोई पूछ लेंगे छोटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्द संस्कृत के अलम अर्थात शोभा और कार अर्थात करने वाला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला, शोभा देने वाला। अगर परिभाषा की बात करें तो काव्य में स्वभाव और अभिव्यक्ति को सुंदर मधुर और प्रभावशाली बनाने वाले गुणों को अलंकार कहा जाता है। यानी शरीर पर आभूषण पहनने से व्यक्ति क्या लगता है, सुंदर लगता है। उसी प्रकार काव्य में क्या लगने हैं, काव्य में अलंकार के आने से काव्य की शोभा बढ़ाना अलंकार होता है। वैसे ही कविता या गद्य में अलंकार आने से वे क्या होता है, साहित्यिक सौंदर्य और आकर्षण से भर जाता है। क्या होता है, आकर्षण से भर जाता है। अगला पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। अब क्या होता है शब्द अलंकार, तो जो शब्दों की योजना ध्वनि पुनरुक्ति आदि से काव्य को सुंदर बनाते हैं। यानी जो शब्दों की योजना ध्वनि पुनरुक्ति आदि से काव्य को क्या बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, वे होते हैं शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, जो अर्थ भाव और विचारों के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं। अब क्रम से 5 अलंकारों का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो पहला आता है यमक अलंकार। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, शब्द अलंकार। कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार है। परिभाषा, जब एक ही शब्द
एक ही पंक्ति या समीपवर्ती पंक्तियों में बार बार आए, लेकिन हर बार क्या हो, उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तब वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ध्यान रहे, यहाँ ध्वनि और रूप समान होते हैं पर अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ध्वनि और रूप तो एक जैसे होता है। जैसे कनक कनक शब्द है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा। तो आपको पता होना चाहिए शब्द एक जैसा है लेकिन अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। विशेषता, शब्द एक जैसा सुनाई देता है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। इससे काव्य में लालित्य और चंचलता आती है। उदाहरण रूप में देखें तो राम चले वन की ओर निहारते रहे। यहाँ पहले वन का अर्थ हो गया जंगल और दूसरे वन का अर्थ होता है सुंदरता, वनज यानी फूल आदि। और एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण कौन सा है कि जल में कमल खिले, मन कमल खिले उठे। यानी पहला कमल जल में उगा फूल है और दूसरा कमल हृदय मन की कोमलता वाला माना गया है। दूसरा अलंकार है आपके, एक और आप याद कर सकते हैं, कनक कनकते शोकुनी मादकता आदि खाए, या खाए बोरा है जगह वाह पाए बोरा। यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ धतूरा भी है और कनक शब्द का अर्थ सोना भी है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। दूसरा आता है आपके लिए श्लेष अलंकार। अर्थालंकार है परिभाषा, जब एक ही शब्द से एक साथ दो या दो से अधिक अर्थ निकले और सभी अर्थ प्रसंग में उपयुक्त हो, तब श्लेष अलंकार होता है। विशेषता, यहाँ शब्द एक बार बोला गया है लेकिन सुनते ही श्रोता के मन में एक साथ अर्थ कहीं आ जाते हैं। ये काव्य को गूढ़ता और गहराई देता है। उदाहरण रूप में चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरण कमल भगवान के चरण जो कमल के समान है, और हरि विष्णु भगवान भी और हरने वाला भी है, और राई राजा भी और राय मत भी है। और एक और उदाहरण हम देखें तो श्याम सखा बनी आयो, श्याम कृष्ण भी है और गहरे रंग वाला भी है, यानी श्याम को कृष्ण वाला काला भी कहते हैं ना, ऐसा होता है। ठीक है। तीसरा आता है संदेह अलंकार अर्थालंकार। तो परिभाषा, जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या विदर्शय के बारे में ये स्पष्ट न हो कि वे क्या है या कौन है और कभी जानबूझकर उस अनिश्चितता को बनाए रखें, तो वही क्या है, संदेह अलंकार होता है। तो विशेषता, ये जिज्ञासा और रोमांच पैदा करता है। पाठक श्रोता के मन में दो या दो से अधिक संवेदनाएं और एक साथ चलती है। उदाहरण, ये चांद है या तेरा मुख है, कह नहीं सकता मैं, कवि को यह संदेह है कि या सामने चांद है या प्रेसी का चेहरा। एक और उदाहरण, ये बाग में खिला फूल है या चांदनी की कली। इस प्रकार से क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अगला भ्रांतिमान अलंकार। तो परिभाषा, जब किसी वस्तु को गलती से दूसरी वस्तु मान लिया जाए और उसकी भ्रम के आधार पर वर्णन किया जाए तो वही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। विशेषता, इसमें कवि की भूल जानबूझकर की गई मुख्य होती है। वस्तु की समानता के कारण भ्रम पैदा होता है। उदाहरण थे, गगन मंडल में दीपक जले देख चकोर ललचाए। यहाँ कवि ने चंद्रमा को दीपक समझ लिया है। क्या समझ लिया है, दीपक समझ लिया है। और एक और उदाहरण की अगर बात करें तो फूलों का बेटा मोर समुद्र पी रहा है। यहाँ मोर को समुद्र पीता हुआ समझ लिया गया क्योंकि फूल और ओस की बूंदे चमक रही है। क्या कर रही है, ओस की बूंदे चमक रही है। अगला अलंकार आपके लिए अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो अर्थालंकार, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का वर्णन वास्तविकता से बहुत अधिक करके किया जाए तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। विशेषता, यह भावों की विशेष तीव्रता दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहना ही सौंदर्य है, भले ही वह असंभव लगे। उदाहरण के रूप में, उसकी आंखों के आंसू में सारा समुद्र समा जाए। स्पष्ट है कि समुद्र आंखों में नहीं आ सकता, पर भाव व्यक्त करने के लिए अतिशोक्ति की गई है। अगला एक और उदाहरण आप देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर। भूषण एक जातीय कवि नहीं है अपितु राष्ट्रीय कवि है। इस कथन के संदर्भ में भूषण की राष्ट्रीय भावना का 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। तो आपको पंक्तियों के माध्यम से मैं इस उत्तर का स्पष्ट करवाऊंगा, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है और निरस्ता नहीं लानी है। आपको अच्छे से वीडियो सुनता है और लाइक और कमेंट के अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जो लाइक और कमेंट करेगा उनको बिल्कुल अच्छे नंबर बनेंगे और आपके 100 में से 100% से अंदर अच्छा आएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भूषण का नाम वीर रस के महान कवियों ने स्वर्णाक्षरों में अंकित है। वे न केवल अपनी ओजस्वी वाणी, बलशाली अभिव्यक्ति और प्रेरणादायी काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता की चेतना और पराधीनता के प्रति विद्रोह की प्रखर भावना भी विद्यमान है। भूषण को कई विद्वान केवल जातीय या क्षेत्रीय कवि मानने की भूल कर बैठते हैं, किंतु उनके काव्य का गंभीर अध्ययन वह सिद्ध करता है कि केवल किसी विशेष जाति, प्रदेश या संप्रदाय तक सीमित नहीं थे, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए दिखने वाले सच्चे राष्ट्रीय कवि थे। फिर भूषण का जीवन परिचय और समय परिवेश। भूषण का वास्तविक नाम कुछ इतिहासकारों के अनुसार घनश्याम था। वे 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के अत्याचारों, धार्मिक उत्पीड़न और राजनीतिक असमता के संबंध में उत्पन्न हुए। उस दौर में
औरंगजेब के शासन में हिंदू समाज पर जजिया, मंदिर विनाश और अन्य प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष हो रहा था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी, उत्तर में बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल और अन्य वीर सेनानी संघर्षरत रहे। भूषण इसी अशांत अशुभ समय के साक्षी थे और उनकी कविताएं इस संघर्ष को वाणी देने का कार्य करती है। जातीय कवि बनाम राष्ट्रीय कवि। जातीय कवि वह होता है जो किसी विशेष जाति, समुदाय या क्षेत्र के गौरव और हितों की रचना करते हैं, और राष्ट्रीय कवि वह होता है जिसकी दृष्टि पूरे राष्ट्र के हित, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक गौरव की रक्षा पर केंद्रित हो, जो सभी जातियों और प्रदेशों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करे। भूषण को केवल बुंदेलखंड या शिवाजी के दरबारी कवि के रूप में सीमित कर देखना उनके साहित्यिक योगदान के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जहां जहां वीरता, स्वाभिमान और देश धर्म की रक्षा देखी, वहां वहां उनके काव्य से प्रेरणा मानी जाती है। फिर भूषण की राष्ट्रीय भावना, उदाहरण सहित धर्म और एवं संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा। भूषण का काव्य हिंदू धर्म, संस्कृति और आस्था की रक्षा का उद्घोष करता है। उनके अनुसार राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति है और उसकी रक्षा के लिए युद्ध भी उचित है। उदाहरण के लिए शिवाजी की प्रशंसा में उन्होंने लिखा कि जहाँ जहाँ चली जात बखानी, तहाँ तहाँ बहे पुर पवनी। इसमें वे बताते हैं कि शिवाजी जहाँ जहाँ गए वहाँ भी उनकी भूमि पवित्र हो गई, क्योंकि वे धर्म और देश की रक्षा के लिए युद्धरत रहते थे। दूसरा पॉइंट है शिवाजी का आदर्श राष्ट्रीय नायक के रूप में चित्रण। क्या होता है? तो भूषण ने शिवाजी को केवल मराठा नायक के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उन्हें गो ब्राह्मण प्रतिपालक कहा, जो विशेष क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की रक्षा में संलग्न होता है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ज्यों गज को गिरी, सिंह को सागर, सुर को नभ, नभ को तारक, त्यों ही जग में भूषण कहे, शिवराज बराबर को नाही। मुगल अत्याचार के विरुद्ध स्वर कैसे उठते हैं? तो भूषण ने अपने काव्य में औरंगजेब के अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। वे गुलामी को राष्ट्र के लिए कलंक मानते हैं, उनकी मुक्ति के लिए शस्त्र उठाने का आह्वान करते हैं। उनकी कविता ने केवल वीरों की स्तुति करती है बल्कि जनता में प्रतिरोध की भावना जगाती है। चौथा पॉइंट क्या है? छत्रसाल बुंदेला का गुणगान करना। तो बुंदेलखंड के वीर राजा छत्रसाल को उन्होंने अजय, स्वतंत्रता प्रिय और नायक राष्ट्र के रूप में चित्रित किया। उदाहरण के रूप में, जिनके बल से चहुदिशी फैली भारत की कीर्ति अपार। इससे स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष राज्य या जाति की सीमा में बंद कर नहीं लिखते बल्कि संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा का वर्णन करते हैं। फिर आता है भूषण का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो भूषण का राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें तो भूषण की राष्ट्रीयता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सीमित नहीं थी बल्कि उनमें धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एकता और नैतिक उत्थान भी शामिल था। वे चाहते थे कि राष्ट्र केवल भूगोल की एक इकाई न होकर सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बने। उनके काव्य में वीर रस के माध्यम से राष्ट्रीय उत्साह में देखने को मिलता है। भक्ति भाव के माध्यम से सांस्कृतिक एकता और अत्याचार विरोधी स्वर के माध्यम से स्वतंत्रता की आकांक्षा प्रकट होती है। फिर भूषण प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भूषण के काव्य ने केवल उनके समय के योद्धाओं का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी है। उनके छंदों में गूंजता ओजस्वी स्वर आज भी राष्ट्र के प्रेम की ज्योति जलाता है। उनका साहित्य संदेश ये देता है कि जब धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान पर संकट हो तब कलम, तलवार दोनों का साथ मिलकर राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भूषण को केवल जातीय कवि मानना नहीं बल्कि उनके व्यापक दृष्टिकोण, साहित्यिक योगदान और के साथ अन्याय होगा। उन्होंने अपने समय के दो महान वीरों छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा करते हुए पूरे राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया। उनका काव्य किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रहकर संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधि माना जाता है। इस प्रकार ये पूर्ण सत्य है कि भूषण एक जातीय कवि नहीं अपितु राष्ट्रीय कवि है, क्योंकि उनकी कविताएं जातीय संकीर्णता से परे जाकर राष्ट्रीय एकता, धर्म रक्षा और स्वतंत्रता का अमर संदेश प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि घनानंद के काव्य में वर्णित प्रेम व्यंजना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वे स्वच्छंद धारा के अग्रणी कवि है, इस कथन को स्पष्ट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो में बिल्कुल भी निरस्ता नहीं लानी है और आपको वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसके उत्तर की बात करें तो घनानंद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रीतिकाल के उत्तरार्ध के कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी काव्य दृष्टि
पारंपरिक रीति बंधनों से अलग और अत्यंत व्यक्तिगत है। वे स्वच्छंद धारा यानी रोमांटिक सिस्टम के प्रमुख और अग्रणी कवि माने जाते हैं। अगर आपको पूछ लें कि उस काल के रोमांटिक कवि कौन थे स्ट्रीम के, तो आपके कौन थे? गणानंद थे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों, भावनाओं और निजी जीवन की व्यथाओं को खुले हृदय से काव्य में व्यक्त किया। बात करते हैं प्रेम व्यंजना का स्वरूप। क्या करते हैं? प्रेम व्यंजना का स्वरूप। गणानंद का प्रेम अनुभवात्मक, व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ है। ये दरबारी प्रेम चित्रण या केवल श्रृंगार रस की परंपरा से हटकर है। उनके प्रेम की विशेषता इस प्रकार है। पहला पॉइंट है अनुभूति परक प्रेम। गणानंद का प्रेम केवल कल्पना का फल नहीं बल्कि जीवन के यथार्थ अनुभव से जन्मा है। उनके जीवन में वेश्या सुजान के प्रति वास्तविक प्रेम था जो अस्वीकृति और विरह में समाप्त हुआ। इसलिए उनके काव्य में प्रेम पीड़ा और वेदना की गहरी छाया है। सांवरी सुरतिया पे हम तो अनादि दिन सो ही रिजे, यानी विरह वेदना की प्रधानता भी रही है, क्योंकि उन्होंने विलन की अपेक्षा विरह की व्यथा, स्मृति और अकेलेपन को अधिक मार्मिक रूप से चित्रित किया। नैनन में बदरा छाए ही में उठत बयार, बिरहा जियरा जलाए कहत गणानंद पुकार। दोबारा देखिए, नैनंद में बदरा छाए हिय में उठत बियार, विरहा जियरा जलाए कहत गणानंद पुकार। निजी भावनाओं का नग्न चित्रण हुआ है। तीसरे पॉइंट में क्या है? निजी भावनाओं में नग्न चित्रण हुआ है। वे अपने मन की पीड़ा, प्रेम की पराजय को बिना संकोच के व्यक्त करते हैं। ये रीति काव्य की अलंकारिक कृत्रिमता से बिल्कुल भिन्न है। चौथा पॉइंट क्या है? करुण और श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण। प्रेम के शारीरिक आकर्षण के साथ साथ उनमें करुणा और दारुण यथार्थ का सम्मिलन है जो काव्य को अद्वितीय बनाता है। क्या बनाता है? काव्य को अद्वितीय बनाता है। दूसरा पॉइंट आता है स्वच्छंद धारा में अग्रणी कवि के रूप में। तो स्वच्छंद धारा का आशय कवि को अपने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं को स्वच्छंद अभिव्यक्ति पर आधारित काव्य लेखन, इसमें परंपरा के कठोर बंधनों की अपेक्षा भावनाओं की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति को प्रधानता दी जाती है। गणानंद के काव्य में यह प्रवृत्ति इस प्रकार स्पष्ट होती है। पहला है परंपरा विचलन, जहां रीति काल के कवि राज दरबारों के आदेशानुसार नायक नायिका भेद, श्रृंगार की नियमबद्धता और परिभाषा और अलंकारिक सौंदर्य का चित्रण करते हैं। वहीं गणानंद ने अपनी निजी प्रेम कथा और भावनात्मक पीड़ा को आधार बनाया। दूसरा है आत्मनिष्ठा। उनके काव्य में स्व का गहरा प्रभाव है। क्या है? मैं यानी स्व का गहरा प्रभाव है। वे अपने प्रेम में असफलता, अपमान और दर्द को नायकत्व की भांति प्रस्तुत करते हैं। तीसरा पॉइंट है भावनाओं की स्वतंत्रता। वे भावों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें उसी रूप में व्यक्त करते हैं जैसे वे उमड़ते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा में सहजता, मार्मिकता और आत्मीयता है। चौथा पॉइंट है मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करना। वे प्रेम को केवल अलंकारिक सौंदर्य नहीं बल्कि मानवीय दुर्बलताओं, लालसाओं और टूटने के साथ दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट है कथन की स्पष्टता। गणानंद स्वतंत्र धारा के अग्रणी कवि थे। ये कथन उचित है क्योंकि उन्होंने परंपरागत दरबारी कविताएं से हटकर निजी अनुभव को काव्य में स्थान दिया। उनके काव्य में आत्मकथा और भावनात्मक सच्चाई का अद्वितीय मेल हमें देखने को मिलता है। वे प्रेम की पीड़ा, असफलता और मनुष्य की आंतरिक संवेदनाओं को नग्न के रूप में व्यक्त करने वाले पहले हिंदी कवियों में से एक माने जाते हैं। इसका निष्कर्ष क्या है? तो गणानंद का काव्य प्रेम व्यंजना की मार्मिकता और स्वच्छंदता का अद्वितीय उदाहरण है। वे रीति काल के अंत और नए भाव प्रधान युग के सेतु समान माने जाते हैं। उनकी रचनाएं ये प्रमाणित करती है कि सच्चा काव्य वही है जो हृदय से निकले और सीधे हृदय को स्पर्श करे। इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य में स्वच्छंद धारा का अग्रदूत और प्रेम पीड़ा का अमर गायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम गायक कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। मीरा के पदों को दृष्टिपथ में रखते हुए उनमें अभिव्यक्त मीरा की प्रेम और विरह वेदना की भक्ति भावना पर विस्तार से लेख लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर देखिए। राजस्थान की सुप्रसिद्ध संत कवयित्री मीराबाई 1498 से 1546 भक्ति साहित्य की आम्र विभूति मानी जाती है। उनके पदों में प्रेम, विरह वेदना और भक्ति की गहरी तल्लीनता देखने को मिलती है। मीरा का संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित रहा। वे न तो सांसारिक बंधनों से बंधी और न ही राजस्वी वैभव उन्हें मोह सका। उनके पदों में कृष्ण के प्रति गहन आत्मीयता, अटूट प्रेम, मिलन की अभिलाषा और विरह की पीड़ा का अद्वितीय चित्रण हमें देखने को मिलता है। फिर है मीरा का प्रेम। मीरा का प्रेम साधारण लौकिक प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम था। उनके लिए कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि प्राणों के स्वामी, प्रीतम और पति थे। इस प्रेम में आत्मसमर्पण और पूर्व एकत्व की भावना विद्यमान होती है। मीरा कहती है, मैं तो सांवरिया के रंग राशि अब रचे न बदले जाऊं। इसमें कहते हैं कि उनका प्रेम स्थायी और अविचल है जो समय या परिस्थितियों से नहीं बदलता। मीरा का प्रेम माधुर्य भाव की पराकाष्ठा पर आधारित है जिसमें प्रेमी और प्रीतम के बीच कोई भेद नहीं रह सकता। दूसरा पॉइंट विरह वेदना। दूसरा पॉइंट क्या है? विरह वेदना।
प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है विरह। जब प्रियतम ने मिलने से मिलन न हो तो मन में वेदना और तड़प उत्पन्न होती है। मीरा के पदों में ये विरह वेदना अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त हुई। मीरा का विरह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और भावनात्मक है। वह कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गोविंदा के गुण गाती रे। ये केवल आनंद का नृत्य नहीं बल्कि विरह की पीड़ा को बुलाने का साधन भी है। उनके विरह के लिए तपस्या की तरह था, जिससे आत्मा और अधिक शुद्ध होकर ईश्वर से एकत्व की ओर बढ़ती है। वे कहती है, हमारो दर्द ने जाने कोई पिया बिना लागे न मोए सोए। ये उनके अंतर्मन की तड़प का सजीव चित्र है। क्या है? सजीव चित्र है। अगला है तीसरा, भक्ति भावना। तो भक्ति भावना की बात करें तो मीरा की भक्ति अद्वितीय और निर्विकती व निजी अनुभव और हृदय की साधना पर आधारित भक्ति को महत्व लेती है। उनका भक्ति मार्ग माधुरी भाव का था, जिसमें ईश्वर को प्रियतम के रूप में माना जाता है। मीरा ने समाज, परंपरा और राज दरबार के विरोध के बावजूद अपनी भक्ति से समझौता नहीं किया। क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया। मीरा की भक्ति के प्रमुख लक्षण: समर्पण भाव, एकनिष्ठा, अहंकार शून्यता, आनंद और माधुर्य। फिर है पदों की भाषा और शैली। तो उसकी पदों की भाषा बात करें तो भाषा सरल है, भावपूर्ण है, लोक संवेदना है, राजस्थानी ब्रज भाषा गुजराती का मिश्रण है और पदों में रूपक, उपमा, अनुप्रास जैसे अलंकार देखने को मिलते हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो मीरा के पदों में प्रेम, विरह वेदना, भक्ति एक दूसरे से प्रकार से घुल मिल गए हैं और उन्हें अलग करना असंभव है। उनका प्रेम ईश्वर के प्रति है, विरह उस ईश्वर से मिलने की तीव्र आकांक्षा है और भक्ति उस प्रेम में विरह को साधना के परिणत कर देती है। मीरा के पद आज भी भक्तों के हृदय में वही ताजगी, उसी भाव, विहलता और उसी तात्मिक आनंद को जगाते हैं जो उसके समय में माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुकाल के नामकरण के संबंध में विविध विद्वानों के मतों की समीक्षा करते हुए उसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। ऋतुकाल के नामकरण, विशेषताएं व प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्यतः 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतुकाल और आधुनिक काल। इसमें ऋतुकाल हिंदी काव्य का वह युग है जिसमें काव्य सर्जन का प्रेम केंद्र, श्रृंगार, रीति नियम और काव्य शास्त्रीय परंपरा रही। लगभग सन 1700 से 1900 तक का समय इस काल के अंतर्गत माना जाता है। इस काल का नामकरण, इसकी प्रवृत्तियां लंबे समय से साहित्यकारों के बीच विमर्श का समय बनी जाती है। फिर ऋतुकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न विद्वानों का मत। ऋतुकाल शब्द का अर्थ है रीति अर्थात काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार रचा गया साहित्य। इस युग में काव्य रचना प्राय अलंकार, रस, नायिका, भेद और काव्य सिद्धांतों के अनुरूप हुई, इसलिए इसे ऋतुकाल का युग कहा गया। विभिन्न विद्वानों का मत इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसे श्रृंगार काल या श्रृंगार युग कहा क्योंकि उस समय श्रृंगार रस विशेष रूप से प्रधान था। नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य, मिलन, विरह के चित्रण की काव्य का मूल उद्देश्य बन गए थे। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? उन्होंने इसे रीति युग के नाम दिया क्योंकि इस काल के कवियों ने काव्य शास्त्र की रीतियों का पालन करके कविताएं लिखी। तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके अनुसार काल अलंकार युग की भी प्रधानता है क्योंकि इस युग में अलंकारों को भरमार रही। काव्य का मूल्यांकन मुख्यतः उनकी अलंकार युक्ति और भाषा सौष्ठव के आधार पर माना जाता है। चौथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके अनुसार श्रृंगार ऋतुकाल कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इनमें रीति और श्रृंगार दोनों को समान प्रधानता दिखाई देती है। तो चौथा 5 नंबर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि यह काल वास्तव में राजश्रेय काल था क्योंकि अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में आश्रित थे और दरबारी जीवन, शौर्य और श्रृंगार उनके काव्य का विषय बन गया। इस प्रकार यद्यपि नाम अलग अलग है किंतु सब में एक बात समान है, इस युग का काव्य मुख्यतः श्रृंगार प्रधान, अलंकार युक्त, काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करने वाला था। ऋतुकाल की प्रमुख विशेषताएं, अगर बात करें ऋतुकाल की प्रमुख विशेषताओं की तो पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इस युग में श्रृंगार रस विशेषतः श्रृंगार का संयोग, वियोग रूप, सर्वाधिक पवित्रता, नायक नायिका भेद, नखशिख वर्णन, रति संवेदनाएं, सौंदर्य चित्रण आदि पर विशेष बल रहा। दूसरा रीति और काव्य शास्त्र का पालन। काव्य रचना में रीति अर्थात अलंकार, रस, छंद, गुण, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय नियमों का अनुसरण किया गया। तीसरा अलंकारों की अधिकता। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। कई बार भाव की अपेक्षा अलंकार के चमत्कार को अधिक प्रभाव दिखाई देता है। 5 नंबर क्या आता है? 5 नंबर आपके लिए दरबारी संस्कृति का चित्रण। 5 नंबर नायक नायिका भेद और नायक भेद।
6 नंबर भाषा, 7 नंबर चित्रात्मकता और कलात्मकता, तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 8 नंबर आता है सीमित विषय वस्तु, यानी इस काल के अधिकांश काव्य में विषय के रूप में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार और दरबारी जीवन तक सीमितता रही। सामाजिक यथार्थ, जनजीवन और संघर्ष की झलक कम दिखाई देती है। फिर चौथा पॉइंट है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो रीतिकालीन साहित्य में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां स्पष्ट देखी देती है। पहला आता है श्रृंगारिक प्रवृत्ति, ये सबसे पहले प्रमुख प्रवृत्ति थी। बिहारी देव, पद्माकर आदि कवियों ने श्रृंगार रस के विविध रूपों का अत्यंत कलात्मक चित्रण किया। उदाहरण थे बिहारी के दोहे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर। दोबारा देखिए, श्रृंगारिक प्रवृत्ति है, बिहारी का दोहा है। क्या दोहा है? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर, यानी जो ये नावक के तीर हैं देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव क्या देते हैं? बहुत ही गंभीर देते हैं। दूसरा आता है श्रृंगार शौर्य मिश्रित प्रवृत्ति। कुछ कवियों ने श्रृंगार के साथ शौर्य रस को भी स्थान दिया। युद्ध भूमि के वीरता, पूर्ण दृश्य और राजा की प्रशंसा के साथ सौंदर्य वर्णन किया गया। पद्माकर का जंगनागा और भूषण का शिवराज भूषण इसके उदाहरण है। तीसरा, भक्ति श्रृंगार प्रवृत्ति। कुछ कवियों ने भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। विशेषकर राधा कृष्ण की लीला कथाओं में गणन के पदों में प्रेम की मधुरता और विरह की वेदना के साथ भक्ति भाव भी हमें देखने को मिलता है। उपसंहार क्या है इसका? उपसंहार तो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य, सौंदर्य, अलंकार, रस और रीति का संगम उसके उत्कर्ष पर पहुंचा। यद्यपि विषय वस्तु में सीमितता और कृत्रिमता के कारण इसके सामाजिक दृष्टि से कमजोर माना जाता है, परंतु काव्य रूप, भाषा, सौष्ठव और कलात्मकता के दृष्टिकोण से ये काल अद्वितीय है। विभिन्न विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल, अलंकार काल, रीति युग दृष्टिकोण से ये काल अद्वितीय है। विभिन्न विद्वानों ने इसे श्रृंगार काल, अलंकार काल, रीति युग आदि नाम दिए, किंतु सभी का आशय यही है कि इस काल में काव्य रचना मुख्यतः श्रृंगार रस और काव्य के अधीन रही है। इस युग हिंदी कविता की काव्यत्मक सुंदरता का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। प्रश्न संख्या 9, कृष्ण भक्ति की शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन करते हुए उसकी विस्तार से विशेषताएं लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य और विशेषताएं। तो पहले आती है राम भक्ति शाखा, दूसरा आता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा का केंद्र भगवान कृष्ण का सगुण साकार माधुर्य और लीला में रूप माना जाता है। इसमें विशेष रूप से मधुर भाव और गोपियों के प्रेम को आध्यात्मिक अर्थ में प्रस्तुत माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि पहले आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? सूरदास। 1478 से 1583 संप्रदाय पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य परंपरा, मुख्य ग्रंथ सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और विशेषता कृष्ण के बाल लीला, किशोर लीला, रास लीला का अत्यंत मार्मिक वर्णन करना, वात्सल्य रस में अनुपम चित्रण करना, ब्रज भाषा का मधुर, सरल और भावपूर्ण प्रयोग करना और भक्ति में माधुर्य और सहजता का संगम स्थापित करना माना जाता है इसके अंदर। दूसरे आते हैं मीराबाई। मीराबाई 1498 से 1546 कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेम भक्त, वल्लभ संप्रदाय में प्रेरित परंतु स्वतंत्र राधिका साधिका। प्रमुख रचनाएं पीरा के पद, विविध संलग्नों में विशेषताएं प्रेम और वीर वेदना की अद्वितीय अभिव्यक्ति, कृष्ण को प्रीतम और स्वामी मानने की भावभूति इसके अंदर मानी जाती है। लोक भाषा राजस्थानी ब्रज का मेल है, भक्ति में त्याग, वैराग्य, दृढ़ता है। नंददास 16वीं शताब्दी संप्रदाय वल्लभाचार्य परंपरा अष्टचाप कवि है। प्रमुख ग्रंथ तो अष्टयाम, भक्ति पावन, रास पंचाध्यायी। विशेषता राधा कृष्ण के यानी कृष्ण राधा के प्रेम का कोमल और श्रृंगार रूप चित्रण मिलता है। भक्त और भगवान के मधुर संबंध का वर्णन मिलता है। भाषा में सरसता और भावपूर्णता के देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट है कृष्णदास अष्टचाप कवि संप्रदाय वल्लभाचार्य के शिष्य। विशेषता कृष्ण की विविध लीलाओं का माधुर्यपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। बाल क्रीड़ा और रास लीला का जीवंत वर्णन मिलता है। 5 नंबर विठलनाथ गोसाई जी संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुत्र पुष्टि मार्ग के प्रमुख आचार्य। विशेषता कृष्ण को सर्वसुलभ और कृपालु रूप में प्रस्तुत करना, भक्तों को सहज भाव से भक्ति का मार्ग दिखाना। अन्य प्रमुख कवि परमानंद दास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास अष्टचाप के कवि, और इन सभी ने कृष्ण के रास, बाल लीला और गोपी भाव को आध्यात्मिक के साथ जोड़ा माना जाता है। कृष्ण भक्ति की सावे की प्रमुख विशेषताएं, पहला माधुर्य भाव की प्रधानता, दूसरा आता है लीला चित्रण, तीसरा आता है भाव प्रधानता, चौथा भाषा शैली और 5 नंबर है सहज और लोक सुलभ भक्ति, 6 नंबर रसात्मक विविधता और 7 नंबर आता है आध्यात्मिक दृष्टि यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक ऐश्वर्य प्रेम की व्याख्या करना। आपको ये लाइन आपको अच्छे से पीडीएफ के अंदर देख लेनी है, बस आपको पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, काव्य किसे कहते हैं? काव्य का अर्थ, गुण दोष को विस्तार से समझाइए। तो काव्य वे रचना है जिसमें भाव, रस, छंद, अलंकार आदि के माध्यम से सुंदर, प्रभावपूर्ण और हृदय को स्पर्श करने वाली अभिव्यक्ति हो।
ये साहित्य की वह विधा है जो मन को आनंद देती है, संवेदना को जगाती है और सौंदर्य भावों को कराती है, सौंदर्य बोध करवाती है। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थों का सुंदर मेल ही काव्य है। विश्वनाथ के अनुसार काव्य रसात्मक काव्याख्यम अर्थात रस की अभिव्यक्ति करने वाला वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। काव्य का अर्थ क्या है? काव्य का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि मनोरंजन, हृदय सम्राद, अध्यय प्रसाद, भाव जागरण, नैतिक प्रेरणा देना है। इसमें कल्पना, भावनाएं और भाषा का सौंदर्य एक साथ मिलता है। सरल भाषा में काव्य वे कला है जो मन को छूकर उसमें आनंद, करुणा, वीरता या किसी अन्य भाव को जागृत कर देती है। काव्य के गुण की बात करें, काव्य में गुण ऐसे तत्व होते हैं जो उसे आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। पारंपरिक रूप से दो प्रकार के होते हैं गुण। पहला होता है शब्द गुण, भाषा से जुड़े सौंदर्य तत्व, माधुर्य, ओज, प्रसाद, यानी मिठास होती है, कोमलता होती है माधुर्य में, और भाषा में वीरता, तेज, उत्साह ओज में होता है। प्रसाद के अंदर सरल, स्पष्ट और सहज भाषा होती है। अर्थ गुण की बात करें, भाव और विचार की सुंदरता क्या होती है? भाव विचार की सुंदरता, उत्कर्ष, ओजस्विता, माधुर्य, स्पष्टता। काव्य के दोष की बात करें तो काव्य में जो बात है उसकी सुंदरता और प्रभाव को कम कर दे उन्हें क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है, सबसे पहले आप करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप अगर एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके लिए बाकी क्लास से कहाँ से आएगी? इसका पार्ट दूसरा भी आप चाहते हैं कि आए जल्द से जल्द, तो जल्दी से आप सभी इसके अंदर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तक आपका आधा वीडियो हुआ, ये एक पार्ट और बाकी पड़ा हिंदी साहित्य का, तो आपके जल्द आएगा, लेकिन आप इसके अंदर सपोर्ट करेंगे तब आएगा वो। पहला अशुद्धि दोष, दूसरा अस्पष्टता, यानी भाषा या व्याकरण की गलती होती है, अशुद्धि होती है। अस्पष्टता, अर्थ का स्पष्ट नहीं होना। अतिशोक्ति, यथार्थ से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यदि अनुचित हो तो दोष माना जाता है। चौथा, अनुचित शब्द प्रयोग, प्रसंग के विपरीत शब्द या भाव। पांचवा, रस भंग, प्रसंग में चल रहे रस को बीच में छोड़ देना। और विरुद्धधार्य, यानी विरुद्धार्थ, यानी अर्थ में विरुद्धाभास होना। निष्कर्ष यही है कि काव्य केवल शब्दों का मेल नहीं है, ये भावना, कल्पना और भाषा का अद्भुत संगम है। जिस काव्य में गुण अधिक और दोष कम होते हैं वही सफल और कालजयी बनता है। क्या होता है? वही कालजयी बनता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। अगला आपके लिए प्रश्न, राम काव्य आदर्शोन्मुख साहित्य है, उसके अंदर नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावना का अत्यधिक महत्व है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? स्पष्ट करते हुए भाव राम भक्ति काव्य को समझाइए, तो ये आपका इस प्रकार से उत्तर होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए जल्दी नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, तो आप वीडियो और भी लगे हुए देखें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, या जो नंबर दे रखे हैं पीडीएफ के अंदर आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।